तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ए बी सी डी फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं और ऑप्शन ए इज ए बी, ऑप्शन बी इज बी डी, ऑप्शन सी इज सी डी एंड ऑप्शन डी इज ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम एक एक करके यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। यहाँ पे मॉडिफाइड प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं बाय डीएनए फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग कट करते हैं एंड रीजॉइन करते हैं और फिर यहाँ पे एक न्यू वेराइटी या फिर एक मॉडिफाइड प्लांट या ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये डीएनए के रिकॉम्बिनेशन से ही यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्रिएट किया जाता है। सेकंड इज बैक्टीरियोफेज इज नॉट यूज्ड एज अ वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है इट इज यूज्ड एज बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड एज अ वेक्टर। इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर और इसका एग्जाम्पल है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज इज द एग्जाम्पल। उसके बाद सी देखें तो आता है कि मलयालम इज अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि पैलिंड्रोम वो होता है, पैलिंड्रोम ऐसा सीक्वेंस होता है, इट इज अ सीक्वेंस जो कि बोथ साइड से इक्वल रीड करता है। इट रीड्स सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि इट रीड्स बोथ साइड से ये सेम रीड करता है। इट रीड सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। तो अगर हम मलयालम देखें एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे है MALAYALAM। तो हम देख सकते हैं कि इस एंड से भी और इस एंड से भी इट रीड्स द सेम। उसके बाद अगर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो डी में लिखा है कि इथीडियम ब्रोमाइड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टेनिंग डीएनए। तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम इथीडियम ब्रोमाइड को इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब हम इथीडियम ब्रोमाइड को यहाँ पे डीएनए में अटैच करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग इसको यूवी लाइट के अंडर में जब देखते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं दे आर विजिबल। द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजिबल और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो इथीडियम ब्रोमाइड है इट हेल्प्स इन स्टेनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यहाँ पे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी में हमें बी एंड डी दे रखा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।